तो रश्मिका मंदाना का स्केच बनाने में सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं कौन सी टेक्निक। पहले तो ये चीज़ है तो हम डिसाइड कर देंगे। पहले तो ग्रिड मेथड हम यूज़ करने वाले हैं और ग्रिड मेथड की डायरेक्शंस और डायमेंशंस हमें देखने हो तो हॉरिजॉन्टल मतलब टेढ़ा हम देखने जाएं तो टोटल 13 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर का है और अगर सीधा देखने जाएं तो टोटल 17 बॉक्सेस हैं और ये सारे मिला के हम बना सकते हैं पूरा एक ग्रिड। और अगर आपको नहीं पता कि ग्रिड मेथड में कैसे लाइन टू लाइन हम बनाते हैं पूरी ड्राइंग को तो कमेंट में लिख दो, मैं आपके लिए अलग ट्यूटोरियल लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरा बताऊँगा कैसे ग्रिड मेथड यूज़ करते हैं और कैसे आप परफेक्ट पोर्ट्रेट्स बना सकते हो ग्रिड मेथड यूज़ करके। और पहले तो लाइक कमेंट और शेयर कर दो अगर आप रश्मिका मंदाना के बहुत बड़े वाले फ़ैन हो। मैं भी हूँ, तभी मैं स्केच बना रहा हूँ। मुझे पता है बहुत लेट हो चुका हूँ बट बहुत लोगों ने मुझे बताया था कि ये स्केच बनाना है तो मैं आज बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट चीज़ है कि पहले तो इस पहले वाले पार्ट में हमारा फोकस किन चीज़ों पे रहने वाला है। तो फोकस हमारा पहले तो हेड्स में रहने वाला है। फिर एक चीज़ है कि जो मैं हर बार एक चीज़ मैं बोलता था मेरे सारे ट्यूटोरियल्स में, वो गलती मैं इस ट्यूटोरियल में मैं करने वाला हूँ खुद और फिर आपको बताऊँगा कि उस गलती को ठीक भी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हेड्स बनाने हैं तो हेड्स बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं चारकोल पेंसिल। और चारकोल पेंसिल हमेशा की तरह आपको पता ही होगा कि चारकोल पेंसिल को आपको बहुत अच्छे से आपको शार्प कर लेना चाहिए क्योंकि चारकोल पेंसिल में सिर्फ 3 ही ग्रेड होते हैं, हार्ड चारकोल पेंसिल, मीडियम चारकोल पेंसिल और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। तीनों की तीनों आपको ब्लैक कलर ही देती है एकदम डार्क वाला, बट जो हार्ड वाली होती है वो थोड़ा बहुत लाइट देती है, मीडियम वाला थोड़ा बहुत डार्क और सॉफ्ट वाला कम्प्लीटली ब्लैक होता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि ग्रेफाइट पेंसिल्स थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो उसको जब आप शार्प करते हो तो वो टूटती नहीं है। बट अगर वही शार्पनर को आप यूज़ करके आप चारकोल पेंसिल को शार्प करना चाहोगे तो वो टूट जाने वाली है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी ब्लेड्स। और ब्लेड से कटिंग कैसे करते हैं चारकोल पेंसिल को अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में लिख दो, मैं आपके लिए अलग ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। या फिर आप सर्च भी कर सकते हो गूगल, यूट्यूब या कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स कि शार्पन कैसे करते हैं चारकोल पेंसिल को। तो उसके बाद पहले तो हेयर्स बनाने में भी हम डिसाइड करते थे हर बार कि हेयर का कलर कैसा है। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्ट्रेट मैंने यूज़ किया है रश्मिका मंदाना का, तो रश्मिका के हेयर बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं तो वो ब्लैकिश पार्ट है। और दूसरी बात ये है कि लाइट सोर्स कहाँ से आ रही है, क्योंकि हमें हमेशा से पता होती है ये चीज़ कि अगर राइट साइड से लाइट सोर्स पड़ रहा है तो ऑफ कोर्स जो शेड होते हैं वो लेफ़्ट साइड में पड़ेंगी और जो राइट साइड वाले पार्ट होंगे वहाँ पे शाइनिंग ज़्यादा होगी। बट ये पर्टिकुलर जो पोर्ट्रेट और रेफरेंस पिक्चर मैंने यूज़ किया है उसमें लाइट सोर्स हमारे फ्रंट में, मतलब जो रश्मिका का फेस है उसके फ्रंट में, तो ऑफ कोर्स लाइट और शेडोज़ बहुत कम, शेडोज़ तो पीछे ही बनेगी बट लाइट बहुत कम बने वाली है हेड्स और उस पर। तो उसी के लिए पहले तो बेस लेयर के लिए हम यूज़ कर लेंगे हार्ड चारकोल पेंसिल, उससे हम डायरेक्शंस बनाएंगे। और डायरेक्शन से मेरा मतलब ये है कि अगर आप फोरहेड मतलब जो उनकी फोरहेड वाला पार्ट है उसके ऊपर का पार्ट देखो, वहाँ पे थोड़ा बहुत कर्व हो रहे हैं हेड्स और वहाँ से एकदम सीधे जा रहे हैं नीचे, मतलब राइट साइड वाला जो फेस का पार्ट है वहाँ पे हेड्स जो है वो नीचे जा रहे हैं एकदम स्ट्रेट। तो ये है डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन आपको कंटिन्यूस देखते रहना चाहिए। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में ये भी चीज़ पूछते हैं कि आप पहले हेयर्स या फिर आइज़ या नोज़, ये पूरा स्ट्रक्चर, जैसे कि पहले मैंने आइज़ बना दी, फिर नोज़ बनाया, फिर लिप्स बनाया, उसके बाद पूरा फेस बनाया, उसके बाद फाइनली हेयर्स बनाए, ऐसे टुकड़े टुकड़े में मैं नहीं बनाता बट मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों बनाता हूँ। तो उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि कॉमनली सबके पास जो ग्लास और वो सब चीज़ें नहीं होती कि जिससे वो थंब प्रिंट्स या जो हमारे रिस्ट पे जो प्रिंट्स होते हैं, आपको पता ही होगा कि आप अगर स्केच बना रहे हो, जैसे मैंने पहले आइज़ बना दी और उसके बाद मैं हेड्स ऊपर वाले बनाने जा रहा हूँ तो जो आइज़ के थोड़ा बहुत ग्रेफाइट पाउडर और वो सब होता है तो मेरे जो हाथ है उस पर लग जाता है और उसी के प्रिंट्स पूरे फेस पे और अलग अलग जगहों पे छपने शुरू हो जाते हैं। और उसको जब हम रब करने जाते हैं, मतलब इरेज करने जाते हैं, तो बहुत हार्डली इरेज होता है और इरेज हो भी जाता है तो भी उसके थोड़े बहुत प्रिंट्स छूट जाते हैं। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि थंब प्रिंट्स और ये सब प्रिंट्स ना बने। इसी के लिए अगर आप राइट हैंड से बनाते हो स्केचेस तो लेफ़्ट से आपका स्केच बनाना शुरू करो और राइट में ख़त्म करो, या फिर ऊपर से नीचे आओ। कभी भी आप ऐसा मत करो कि जैसे राइट हैंड से आप स्केच बना रहे हो तो लेफ़्ट टू राइट जाओ, ऐसा कभी भी मत करना। अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ़्ट टू राइट जा सकते हो। तो ये चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा कि हर एक आर्टिस्ट को पता होनी चाहिए अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट हो। अगर आपने बहुत सारे स्केचेस और पोर्ट्रेट बना दिए हैं तो आपको पर्टिकुलर पता ही होगा कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ें और कैसे थंब प्रिंट्स को रोकना है और वो सब।
तो उनके लिए तो ये रिकमेंडेशन है ही नहीं। जो बिगिनर्स मेरे जैसे और इंटरमीडिएट आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत इजी मेथड है और ये काम भी करती है और अच्छे स्केचेस भी बना देती है। तो इसी के लिए पहले मैंने हेड्स के लिए बेस लेयर में हार्ड चारकोल पेंसिल से डायरेक्शंस बना दिए। फिर मैंने यूज़ किया मेकअप ब्रश या आप पेंट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, उससे ब्लेंड कर दिया। और फाइनली उसके ऊपर मैंने यूज़ किया मोनो इरेज़र, उससे थोड़ी बहुत शाइन जो दिख रही थी वो मैंने बना दी है। अगर जो पर्टिकुलर पोर्ट्रेट आप देखोगे, जो रेफरेंस पिक्चर मैंने यूज़ किया, अगर आप वो देखोगे तो उसके अंदर शाइन दिख ही नहीं रही है। बट मैंने वो पिक्चर को जूम किया और उसके बाद जूम किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे पार्ट भी हैं जहाँ पे बहुत छोटी छोटी शाइनिंग पड़ रही है हेड्स पे। तो वो शाइन बनाने के लिए मैंने यूज़ किया मोनो इरेज़र, और मोनो इरेज़र से मैंने हाइलाइट्स बनाए वो वाले। और उसके बाद फाइनली जो फोरहेड वाला पार्ट है उस पर मैंने 2B पेंसिल यूज़ की है बेस लेयर के लिए, और उसको ब्लेंड किया है मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प से। और जिस गलती के बारे में मैं हर बार बताता था, हर एक ट्यूटोरियल में बताता कि ब्लेंडिंग स्टम्प को कभी भी स्किन टेक्सचर पे यूज़ नहीं करना चाहिए ब्लेंडिंग के लिए। तो उसी का रीज़न और उसी का जवाब मैं इस ट्यूटोरियल में दे रहा हूँ कि जैसे कि मैंने 2B पेंसिल से मैंने बेस लेयर बना दी थी, तो उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ किया, जो ब्लेंडिंग स्टम्प मैंने क्लीन नहीं किया था प्रॉपर। और सेम चीज़ ये हुई कि मैंने क्लीन नहीं किया था तो पुराने वाला जो डस्ट था ग्रेफाइट का वो मेरे ब्लेंडिंग स्टम्प पे लगा ही हुआ था। तो मैंने सेम जब मैंने ब्लेंड किया 2B पेंसिल को तो वो कम्प्लीटली ब्लेंड हो गया 4B पे। और जैसे कि स्किन टोन रश्मिका मंदाना का एकदम वाइट टोन है, वो मिड टोन या हार्ड टोन नहीं है। बट जब मैंने क्लीन किया हुआ नहीं था ब्लेंडिंग स्टम्प को और उससे मैं स्किन टेक्सचर को ब्लेंड किया फोरहेड पे, आप देख ही सकते हो, तो वो मुझे 4B और थोड़ा बहुत मीडियम टोन दे रहा है। और वो मीडियम टोन नहीं है रश्मिका मंदाना का। रश्मिका मंदाना का एकदम लाइट टोन है स्किन टेक्सचर। तो ये गलती हो गई, और इस गलती को हम ठीक भी कैसे करेंगे वो भी हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं। बट इस पर्टिकुलर पार्ट में हमारा फोकस रहेगा पूरे 2B पेंसिल से हम ब्लेंडिंग स्टम्प ही यूज़ करेंगे कंटिन्यू। तो उसके बाद मैंने आईज़ का स्ट्रक्चर बना दिया है। पहले तो जो ग्रिड बाय ग्रिड, कभी भी आप 2 या 3 ग्रिड से ज़्यादा कंटिन्यूस मत बनाओ। मतलब एक ग्रिड मतलब एक छोटा बॉक्स होता है उस पर फोकस करो, या फिर कंटिन्यूस 2 बॉक्सेस पे फोकस करो, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4। उससे ज़्यादा बॉक्सेस पे अगर आप फोकस करोगे तो आपकी डिटेल्स छूट जाने वाली है। तो उसी के लिए मैंने आईब्रोज़ पे बनाने के लिए पहले तो चारकोल पेंसिल यूज़ की है, और सेम आई लैशेज़, कॉर्निया और जो डार्कर पार्ट्स हैं, जो आईज़ के बीच का पार्ट होता है वो, ये सब पार्ट्स को बनाने के लिए मैंने यूज़ की है चारकोल पेंसिल। और मैंने यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल इसीलिए यूज़ नहीं की है ताकि उसके ऊपर जब मैं चारकोल पेंसिल से डार्कर लुक देना चाहूँ तो वो ब्लेंड हो जाए। और ये पूरा रीज़न हम देखेंगे सेकंड पार्ट में कि क्यों हमें चारकोल पेंसिल और ग्रेफाइट पेंसिल को एक साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं हम सेकंड पार्ट में, वहाँ पूरा। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।